ईश ईशु प्रभु है। ईशु परमेश्वर का पुत्र है। ईशु प्रभु है। ईशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या तू यह दृष्टांत केवल हमसे ही कह रहा है या सब लोगों से? प्रभु ने कहा, ऐसा विश्वास योग्य और समझदार भंडारी कौन है जिसे उसका स्वामी अपने सेवकों के ऊपर अधिकारी नियुक्त करे कि वह उन्हें ठीक समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी जब आए तो ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी समस्त संपत्ति पर अधिकारी नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह दास अपने मन में यह कहे, मेरा स्वामी बड़ी देर से आएगा, और दास और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने में लगा रहकर नशे में चूर रहने लगे, तो उस दास का स्वामी उस दिन जब वह प्रतीक्षा नहीं करता हो और उस घड़ी जिसे वह नहीं जानता आएगा और कठोर दंड देकर उसका स्थान अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। परंतु वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता तो था, पर जिसने तैयार होकर उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया, बहुत कोड़े खाएगा। परंतु जो यह न जानकर कोड़े खाने के योग्य कार्य करे, उसे कम मार पड़ेगी। प्रत्येक जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे वे और भी अधिक मांगेंगे। वचन की गांभीर्यता ही सौंदर्य है। वचन की गांभीर्यता ही उसकी सौंदर्यता है, या यूं कहे, वचन का सौंदर्य ही उसका गांभीर्य है। विश्वास योग्य दास कौन? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। हर एक विश्वासी जो कलीसिया में जाता है और उसी कलीसिया का हो जाता है, वह अपनी ही कलीसिया के उन्नति का कारण बनता है। वही तो विश्वास योग्य दास है। विश्वास योग्य सेवक यही है। हे जाति जाति के लोगों, प्रथमतः यह जान लो, मसीहत बड़ी खूबसूरत है और मैं परमेश्वर का दास हूँ। उसने मुझे ओपन में खड़ा किया है, ओपन में, अंदर नहीं। मैं चर्च के बाहर हूँ, वरन स्वयं चर्च हूँ। अगर चर्च में होता तो चर्च के बाहर दिखाई नहीं देता, क्योंकि मसीहत ऐसी खूबसूरत है कि एक
कवच है, जितने अंदर है सब उसकी बाहों में है, चर्च में वे ना दिखाई देते हैं, एकदम गुप्त रहते हैं, गुप्त परमेश्वर की तरह। ऐसे वे लोग हैं जो मसीह कहलाते हैं। ओपन में खड़ा हूं, ओपन में। जिस तरह से कोई ग्रह से कोई अलग हो जाता है अपने लोगों से, वरन यह प्रक्रिया है आध्यात्मिक। मसीहत अलग तरीके से फैलने के लिए, मसीह की महिमा होने के लिए यह है, क्योंकि हर एक दास जानता है कि उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। मैं ओपन में खड़ा हूं, और याद रहे मेरे मैं में भी मैं नहीं, मैं नहीं हूं। मैं करने का अधिकार परमेश्वर का है। मेरे मैं में भी मैं ना रहूं, इसलिए मकबूल इम्मानुएल है, क्योंकि आत्मा स्वयं आत्मा में होकर आप ही अपनी गवाही देता है। स्वयं यीशु ने कहा है, मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हारा सहायक होगा, और वह मेरी बातें तुम में होकर कहेगा। सब कुछ उसी की बातें, उसी की जुबानी वही है, पवित्र आत्मा। विश्वास योग्य दास कौन है? हर एक विश्वासी जो अपनी ही कलीसिया के उन्नति का कारण बनता है। याद रहे, हे जाति जाति के लोगों, तुम जो मुझे देख सुन समझ रहे हो, अनगिनत लोग हैं जो देख रहे हैं मसीहत किस तरह से फैल रही है। वो है हर एक जो चर्च में जाता है उस चर्च का हो जाता है और उसी चर्च की उन्नति का कारण बनता है। हमेशा हर एक विश्वासी के साथ यह आप ही होता है। कोई 400-500 वाली कलीसिया का सदस्य है और उसके सामने 4-5 हजार या 40-50 हजार की कलीसिया के सदस्य आवे, तो भी उनके सामने वह 400-500 वाला अपनी ही कलीसिया का गुणगान गाएगा। यह सत्यता है। भटकने से वह रुकता है एवं भटकाने वाले भी ऐसे ही होते हैं। वरन सामने वाले को बगैर पूछे न जाने सुसमाचार सुनाना भी उस विश्वासी के भक्ति को दर्शाता है। कोई इसलिए मकबूल का अंदाज अलग है। वह सामने वाले से पहले पूछता है कि आप चर्च में जाते हो कि नहीं। यही मकबूल की शुरुआत है सुसमाचार प्रचार करने की सामने वाले से, क्योंकि आप ही सामने वाले के हाँ या ना में आत्मा शब्द तैयार करता है उससे बतियाने के लिए। आध्यात्मिक शब्द है, आध्यात्मिक बोध है। प्रभु ने कहा, ऐसा विश्वास योग्य और समझदार भंडारी कौन है जिसे उसका स्वामी अपने सेवकों के ऊपर सेवा करने के लिए अर्थात अधिकारी नियुक्त करे कि वह उन्हें ठीक समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी जब आए तो ऐसा ही करते पाए। स्वामी, हर एक कलीसिया का स्वामी आत्मा है। हर कलीसिया पर वह मंडराता है।
पहरा देता है। हर एक विश्वासी अपनी ही कलीसिया की उन्नति का कारण बनता है और वही विश्वास योग्य सेवक है। सेवा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह उसे अपनी समस्त संपत्ति पर अधिकारी नियुक्त करेगा जब वह दास जिसे उसका स्वामी जब आए तो ऐसा ही करते पाए, यानी सेवा करते पाए, कलीसिया के उन्नति के विषय सोचता रहे, क्योंकि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं। तो जब कोई ऐसा करता पाए तो उसे स्वामी आकर उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराता है। तो अगर हर एक न्यासी, हर एक विश्वासी कलीसिया के उन्नति का कारण बनता है तो सबको उसी संपत्ति पर अधिकारी ठहराना यानी क्या? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। एक कलीसिया है, उस कलीसिया में बहुत से विश्वासी है। एक ही कलीसिया में बहुत सारी भाषाओं में प्रचार होता है, बहुत सारे सेवक है, प्रचारक। कुछ भी काम निकलता है या उस कलीसिया के विषय हर जन मार्केटिंग करता है, फैलता है, काम करता है। मोटिव एक ही है, कलीसिया के उन्नति के विषय सोचना, प्रभु के राज्य को बढ़ाना। यही हर एक विश्वासी का कार्य है। आप ही होता है जो उसमें मग्न होता है, वह उसी में सोचता रहता है, और जो ऐसा करता पाए वह धन्य है। तो स्वामी आकर उसे सब संपत्ति पर अधिकार देता है। तो एक कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी है। कोई भी कलीसिया छोटी हो या बड़ी, 50,000 वाली या 5,000 वाली या 500 या 50 वाली, हर कलीसिया का एक ही सीन है, क्योंकि वचन हर कलीसिया में इसी तरह पढ़ा जाता है। और याद रहे, हर एक दास, हर एक भक्त अपने ही विश्वास के अनुसार वचन को प्रचार करता है। बुद्धि और ज्ञान, आत्मा प्रकाशन करता है। एक ही कलीसिया में छोटी बड़ी 4-5 जन को लेकर वचन डिस्क्राइब कर रहा हूं। वचन का अर्थ, 5 जन है बहुत से, लेकिन 5 को बहुत पकड़ के चलो। 5 जन कलीसिया के उन्नति का कारण बन रहे हैं। 5 के 5 बढ़ रहे हैं, फैला रहे हैं, कलीसिया का एड्रेस दे रहे हैं, पूरा मार्केटिंग कर रहे हैं। 5 को एक दूसरे के विषय पता नहीं, वरन हर एक जन ऐसा ही करता है। परमेश्वर के राज्य में ऐसा ही अपना योगदान देता है। बार बार उसी के विषय सोचता रहता है कि उसे बढ़ाना है, वही बढ़ता है। विश्वास योग्य दास की डेफिनेशन यही है कि जो कलीसिया की उन्नति का कारण बनता है उसके विषय सोचता रहता है। तो 5 जन मार्केटिंग कर रहे हैं उस कलीसिया की उन्नति का, यीशु के नाम का प्रचार। एक दिन उस कलीसिया को बढ़ाने का कार्य हुआ, यानी छोटी सी कलीसिया को बड़ा करने के लिए एक जगह हुई। उस जगह पर काम
जिस तरह से एक बिल्डिंग बनती है, घर बनता है, छोटी कलीसिया बड़ी कलीसिया बनने लगी, सोच में लगे, तो उस कलीसिया के सदस्य सभी विश्वासी उस कलीसिया ईंटे बीटे सब कामगार मजदूर लगाए, इकट्ठा करना पैसा सब कलीसिया से इकट्ठा विश्वासियों से। तो हर एक विश्वासी उस कलीसिया को देखने यह सब करने लगा। तो हर एक विश्वासी अपने ही विश्वास के दम पर उस कलीसिया में कार्य करने लगा। जैसा जिसका विश्वास, उसी के अनुसार वह कलीसिया के उन्नति का कारण बनने लगा। 4 जन उस कलीसिया में काम कर रहे हैं। कोई मजदूरों की देखरेख कर रहा है, तो दूसरा सब मटेरियल की देखरेख कर रहा है, तीसरा सब मीटिंग अरेंजमेंट कर रहा है, क्योंकि जगह यहाँ बन रही है तो सभी मेंबर्स को साइड में जब तक बन रहा नहीं तब तक मीटिंग को अरेंज कर रहा है। चौथा भी अंदर एक दूसरे की मदद कर रहा है। तो जैसा होता है चारों को लेकर उनके हिसाब से सब संपत्ति पर अधिकार उन्हें दे दिया, क्योंकि उनकी लेवल उतनी है। सब संपत्ति उनके आड़ में कोई नहीं आएगा, चारों को दे दिया। वरन 5वां जो मजबूत है वह उन चारों पर नजर रखता है कि वे काम किस तरह से कर रहे हैं, देखरेख करता है। मजबूत विश्वासी देखता है वो लोग काम किस तरह से करते हैं, रुबाब में रहता है। यह हाई लेवल का विश्वास है, और उसे ऐसा करते पाए तो उसे सब संपत्ति पर अधिकार देना, यानी उन चारों पर वह 5वां अधिकार जताता है। पांचों के पांचों एवं सभी कलीसिया उसके अंडर में आती है। लेवल होवे, क्योंकि जो 5वां होवे और चारों सब प्रत्येक जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे और भी अधिक मांगेंगे। क्योंकि बढ़ती का नाम मसीहत है, हर कोई बढ़ सकता है, मिलता है, सौंपता है, अधिकार देता है आत्मा कार्य करते हुए पाए तो लेवल होवे अंदर काम करने की। तो जिस तरह से वह विश्वास योग्य सेवक पाया जाता है, कलीसिया की उन्नति के विषय सोचकर एवं उसी में खोया हुआ पाया जाता है, तो उसे आत्मा अधिकार देता है सभी संपत्ति पर। हर एक जन अंदर एक ही सीन को यही करता है। मसीहत बड़ी खूबसूरत है यारो। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं, मेरे पास आओ। अधिक मांगने वाले को अधिक मांग मिलता है, वरन वह उससे लिया भी उतना ही जाता है।
सौंपा भी उससे अधिक दिया जाता है, वरन उससे लिया भी उतना ही जाता है, लेवल के अनुसार। अगर इतना दिया है तो उससे इतना नहीं लिया जाएगा, उससे इतना ही या इससे अधिक लिया जाएगा। मसीहत फैलनी ही चाहिए, उसके जरिए उसको दिखते ही उसमें रूहानियत नजर आनी चाहिए। पाक रूह, पाक है वो, पाकीज़गी झलकनी जरूरी है। ऐ जाति जाति के लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं, वर्ण हो चुका यही है। इसी जगह पर मैं घर में वीडियो बना रहा हूं, और इसी जगह पर जहां मैं बैठा हूं वहां मैं शराब पीकर सोता था, नशे में धुंध था। इतना नशा कभी लगा नहीं कि मैं नशे से आजाद हो पाऊंगा, कभी लगा नहीं। वरन वो आया, एक ने भी मेरी मदद न करी, तो जिसने मुझे बचाया उसका काम तो मैं करूंगा। बॉम्बे 140 दिनों में बॉम्बे से मजबूत बेदारी शुरू होने जा रही है। बॉम्बे का हुलिया बदल डालूंगा, एवं बदलने वाला है। ऐ लोगों, बॉम्बे को गौर से देखो, क्योंकि बॉम्बे का हुलिया बदलने वाला है। यीशु के नाम में ऐसा ही होवेगा। दुष्टात्माएं अनगिनत और भयानक दुष्टात्माओं को देख रहा हूं। कंपाउंडर कभी डॉक्टर नहीं बनता, फर्जी होता है वह। दुष्टात्माएं उसे पकड़ती है, यानी कोई भी मुंह उठाकर दुष्टात्माओं को यह कह दे, यीशु के नाम से मैं तुझे आदेश देता हूं, निकल। ऐसा नहीं होता लाले, ऐसा नहीं होता। दुष्टात्माएं उसकी उतारेंगी। हम यीशु को जानते हैं, तू कौन है? इस तरह से दुष्टात्माएं, पिन कोड है, पिन कोड परमेश्वर के राज्य का। मेरे यारो, मुझे केवल भलाई चाहिए, भलाई, कमाई नहीं। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। जो करना है, जो काम दिया है वह यह करेगा। आत्मा अंदर है, वह लीड करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भला परमेश्वर का परामर्श दाता आज ता गया कौन हुआ है? शैतान इसी चक्कर में दियाबल, जो शैतान है, जिसे दियाबल कहते हैं, इब्लिस, वह महामूर्ख है। मेरे यारो, मेरे पास आओ। अध्यात्म बहुत ही खूबसूरत है, उसका अनुभव लो।
मेरे पास आओ। सुनने से विश्वास पैदा होता है, और मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, इस वक्त जितना भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर हो रहा है उसमें केवल मकबूल ही दिखाई दे रहा है, अकेला। जब तक मेरे पास कोई नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। मेरा हो चुका है तुम्हारे लिए, ऐ लोगों, जो तुम मुझे नित दिन देखते सुनते और समझते हो। मेरे पास मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। जो कभी चर्च में गया नहीं, एकदम फ्रेशर है, उनके लिए ऐ लोगों, मेरे पास आओ। मसीह विरोधी कहते हैं तू फेमस ही नहीं, मैं फेमस ही नहीं हूं, मसीह विरोधी कह रहे हैं। तो हे मसीह विरोधियों, भागो भागो। 140 दिनों में मकबूल कितना फेमस है, वह मकबूल का परमेश्वर पहले तुम्हें बताएगा। यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म। आमेन, स्ट्रॉन्ग, आमेन।